मुकेश सहनी आज तक में इंटरव्यू दे रहे हैं और सहनी समाज की बिहार के अंदर फकत 2.5 से 3% आबादी है। तो अंजना दीदी पूछती हैं कि आपसे तेजस्वी भैया में क्या बातचीत हुई, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरा प्रपोजल है 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उप मुख्यमंत्री की मांग है। और मुझे उम्मीद है क्योंकि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी भैया बनेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री में वो बिल्कुल असहज नहीं होंगे, उस बात को मान लेंगे। ठीक, मतलब 2.5% वाला ये कह रहा है और बता रहा है कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 18% वाला बार बार कह रहा था कि आओ मिल करके भाजपा जैसी ताकत को रोकेंगे, गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को एक मशवरा दिया जाता है एमआईएम को कि वो बिहार में चुनाव ही ना लड़े। ठीक, चलो खैर चुनाव लड़े या ना लड़े वो एमआईएम फैसला करेगी, तुम कौन होते हो। दूसरी 2%, 2.5% वाला इंसान मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ बगल में बैठ करके मछली भात खाता है, बराबर की हिस्सेदारी की बात करता है। 18% वाला कुर्सी लगाता है, 18% वाला झंडे ढोता है, डंडे ढोता है, 18% वाला ये नारा लगाता है कि ये जवानी है कुर्बान तेजस्वी भैया तेरे नाम। आखिर क्यों? आजादी के बाद से लेकर के अब तक तो फकत तुमने भाजपा को हराने के लिए वोट किया है ना। जब 2% वाला कह रहा है कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे, तो तुम तो भैया 18% हो बिहार के अंदर। तुम क्या बनोगे, अपना हिसाब लगा लो ना। 2% वाला कह रहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो 2% के हिसाब से अब आप 18% वाला हिसाब लगाइए कि आप क्या क्या बनेंगे। आप क्या बनेंगे? नेता सिर्फ विधायक बनेंगे, वो भी 2 4 5 सीटों पर चुनाव लड़ा देंगे, 10 15 सीटों पर चुनाव लड़ा देंगे, मुसलमान कैंडिडेट उतार देंगे। क्या बनेंगे आप? ना भैया, आप बराबर की हिस्सेदारी लीजिए। यही लोग नारा लगाते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एम वाई समीकरण की बात जिसकी नींव रखी थी, लेकिन वाई तो दिखता है, एम नजर नहीं आता। तो भाई एम को लाइए और बराबर की हिस्सेदारी लीजिए। और ये तो बराबर की हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे कि मैं तुमको बराबर की हिस्सेदारी दिलाऊंगा। तुम अपनी क़यादत को मजबूत करो, तुम अपनी पार्टी को मजबूत करो, तुम कुर्सी पे बैठो। तुम झंडे और डंडे ढोने वाले नहीं बल्कि नेता बनो, कारों से चलो, दरी बिछाने वाले मत बनो। तो इस बिहार के चुनाव में किंग मेकर आपको बनना है, ज्यादा से ज्यादा कीमती वोट एमआईएम को देना है और अपनी क़यादत को मजबूत करना है और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को बताना है कि भैया अब हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं है, अब हमारी पार्टी का झंडा है, डंडा है, नेता है, हम उसी का नारा लगाएंगे और सियासत में बराबर का हक पाएंगे।